जीवन में कभी जिंदगी में प्रभु का वचन आया। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद आप है। तो ये वचन अगर झाड़ी या जंगली बूटी के धरती के दरमियान गिर पड़ा तो वो वह व्यक्ति है कि इस युग की चिंता और धन का, है ना, धोखा क्या कर लेता है, वचन को लिखा है दबा लेता है, वह व्यक्ति फिर अफल, है ना, लिखा फल से रहित रह जाता है। वो फलों से क्या रह जाता है भाई? रहित। वो उसमें फल नहीं होते जो प्रभु उसमें देखना चाहता है कभी। क्यों? उसके बीच में क्या आ गया? संसार की, दुनिया की चिंताएं। संसार उसमें आ गया और संसार की क्या आ गई भाई? चिंता ही उसमें प्रवेश कर गई। और जब संसार उसकी चिंता उसको पकड़ लेती है तो वचन के लिए, प्रभु के लिए, उसके मसीह के लिए, हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा के लिए सारे दरवाजे क्या हो जाते हैं भाई? बंद हो जाते हैं। एक भी बात जो आगे वाली जो प्रभु करना चाहता है, किसी के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो ऊपर को ही चली जाएंगी, है ना। वो कभी सुनकर उस वचन को क्रियाशील नहीं करेगा, उस वचन का आदर सम्मान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने, उसके आगे पीछे दाएं बाएं क्या है? चिंताएं हैं, संसार घूम रहा है। ठीक है। तो संसार में जो उनको चिंता का विषय बनाती है वो क्या चीज है? उसकी लोड़ें, सब जरूरतें। क्या भाई? लोड़ें, जो जरूरतें उसकी पूरी होनी है, वो किस चीज से पूरी होनी है? पैसे से, है ना। तो पैसा जब खत्म हो गया, जब कम हो गया, तो उसका सारा ध्यान पैसे की तरफ, दुनिया, संसार की तरफ चला गया। तो उसमें जो वचन बोया गया जाना था और प्रभु का वचन बढ़ाया जाना था और उस व्यक्ति ने और प्रभु में बढ़ना था, तो वो सारा ग्रोथ होने से क्या हो गया? रुक गया। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? रुक गया। जब रुक गया तो हम उस रुके हुए जीवन के लिए यशायाह नबी की किताब, और यशायाह नबी ने कहा है टूटे हुए हौद। टूटे हुए क्या भाई? हौद। पंजाबी में है टूटे हुए चबच्चे। तो हिंदी में टूटे हुए हौद, जो के उसमें टूटे हुए हौद होते हैं, उसमें पानी होता है। इधर ध्यान दो मोनू भाई, ठीक है। टूटे हुए हौदों में जब पानी रुक जाए तो पानी, वो रुका हुआ टूटे हुए हौदों में, तो वो रुका हुआ पानी किस चीज को संकेत करता है? किस चीज को बयान करता है? क्योंकि वो टूटा हुआ हौद जिसमें पानी रुका हुआ है, और पानी वो इतना रोक भी नहीं सकता, ठीक है, और उसमें पानी रुक भी नहीं सकता। बात ऐसी है, क्योंकि अपने आप से भी गया ते पानी से भी जो उसमें रुकना था वो भी चला गया। लेकिन बाकी का जो पानी उसमें रह गया, तो उसमें क्या हो गया? अगर ज्यादा समय हम पानी को देखेंगे चबच्चे में या हौद में पड़ा हुआ, वो अगर उसमें पानी वापस ना आए तो वह पानी गंदा हो जाएगा। 4 दिनों के बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, है ना, और भी ज्यादा समय निकल गया तो वो पानी का रंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, उसका रंग ब्राउन हो जाएगा, और उस पानी में कीड़े चलने शुरू हो जाएंगे, और उस पानी से जो, है ना, सड़हान आनी शुरू हो जाएगी। कीड़े मकोड़े उसमें
पढ़ने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक विश्वासी का क्या होता है, जीवन होता है, जब वो प्रभु के साथ संगति न करे और प्रभु के वचन को ना पढ़े, वचन के द्वारा अपने जीवन में प्रभु की ताजगी को महसूस ना करे, तो वह व्यक्ति फिर एक टूटे हुए हौद के समान है। वो व्यक्ति फिर रुक जाता है, उसमें बीज जितना मर्जी बोया जाए, बीज एक नदी का, एक पानी का भी काम करता है। बोलिए आमीन। वचन का प्रचार करना नदी का, पानी का, समुद्र का भी क्या करता है, सोते का भी काम करता है। जब उसका प्रेशर आता है तो वो सारे गंदे पानी को बाहर निकाल देता है। लेकिन यह सोता जो बह रहा था उसको ही हमने बंद कर दिया अपने लिए, तो प्रभु का आगे काम कैसे होगा? तो उस पानी से क्या आने लगेगी भाई? सड़ान, है ना? क्या आने लगेगी? सड़ान उसमें आने लगेगी और हम अपने नाक को बंद करने लगेंगे, आंखों से पर्दा लगाने लगेंगे, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े, इतनी गंदगी आ गई, उसका जीवन खराब होता जा रहा है। ऐसे ही एक विश्वासी का जीवन हो जाता है जब वो प्रभु की, प्रभु के सेवकों की, प्रभु के वचनों की, पवित्र आत्मा की प्रेरणा की अगर वो इज्जत सम्मान ना करे, तो ऐसे ही एक विश्वासी का क्या है, काम है। वो टूटा हुआ है, उसका जीवन रुक चुका है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। संसार ने, संसार की चीजों ने और धन के धोखे ने क्या कर दिया, वचनों को दबा लिया, वचन को दबा लिया है। जब वो दब गया, वचन दबा दिया गया, तो वो ऊपर नहीं जा सकता। प्रभु की महक, प्रभु की खुशबू, प्रभु का पानी, प्रभु की लहरें, प्रभु की बरसात, है ना, प्रभु की ओर से बहाया हुआ, प्रचार किया हुआ पानी, है ना, वो उसको कभी भी ग्रहण जब महसूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बीज को क्या कर दिया, प्रभु को क्या कर दिया, दबा लिया। हालेलुया, आमीन। ऐसे ही मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद हो कि जिनके जीवन में, जितनों बहन भाई के जीवन में प्रभु का वचन जब बोया गया, तो उसके लिए जब रिजल्ट लेकर आता है, उसके लिए नई उमंग लेकर आता है, उन बहन भाइयों के लिए नई ताजगी लेकर आता है, नई प्रेरणा लेकर आता है। वह पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो प्रभु से ग्रहण किए गए लोग हैं। उनको पता है कि प्रभु मेरा जिंदा परमेश्वर है, मेरा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, मेरा प्रभु फिर से आने वाला है। हालेलुया, आमीन। मेरा प्रभु जब आएगा तो वह मुझे लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस प्रभु के लिए, जो मेरे लिए आ रहा है, उसके लिए मैं तैयार हूं। बोलिए आमीन। क्या हूं भाई? मैं तैयार हूं। क्योंकि ये तैयारी, जब वो तैयार होता है, वो ताजगी महसूस करता है। क्या करता है भाई? ताजगी। क्योंकि जब आप लोग मान लीजिए कोई ब्याह शादी में जाते हैं, तो आपके जुत्ती पहनी होती है, आपने नए कपड़े पहन लिए, पैंट कोट डाल लिया, बहनों ने अच्छी शॉल ले ली, सर्दियों में गर्म कपड़े पहन लिए, कोट पहन लिया, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है ना, तो वो पहने हुए कपड़े उसको क्या देगा? एक नई ताजगी देगा। उसके चेहरे के ऊपर नई खुशी होगी, है ना, नई मुस्कुराहट होगी। आमीन। तो वह व्यक्ति फिर प्रभु में आगे 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 ही बढ़ता जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। तो वो रुका हुआ जीवन नहीं होगा।
वो तो अपने जीवन में से जब पानी उसके अंदर जोर मारता है, वचन जब उसमें आता है पूरी जोर से, वचन का छींटा यानी कि वो बरसात ऊपर से आ रही है, तो उसको खुशियों से भर देती है, नई ताजगी से भर देती है ना, नई प्रेरणा उसको मिलती है। तो वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ता जाता है। वो संसार को, दुनिया को, पैसों को टाइम या जगह नहीं देता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मैं क्या समझ में आ रही है बात? हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए। तो आप ध्यान रखिए इन बातों के लिए कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। जब उसको ग्रहण किया है, ग्रहण करने का मतलब प्रकाश में यह भी है कि हमने खाना खा लिया है, बोलिए आमीन। लेकिन एक दिन खाना खाकर हम महीना जी नहीं सकते। हमें रोज का क्या मिलना चाहिए? खाना मिलना चाहिए, रोज की रोटी मिलनी चाहिए। बाइबल में लिखा नहीं है, यीशु मसीह ने जब कहा था कि प्रभु वाली प्रार्थना जब चेलों को सिखाई गई कि प्रभु तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस जमीन पर भी पूरी हो। बोलिए में कौन सी जमीन में उसकी इच्छा मर्जी पूरी हो? इस जमीन में। हालेलुया। तो यही तो बात है कि जो वह व्यक्ति जो के संसार की चिंता और धन के धोखे के नीचे आकर वचन को क्या कर दिया है? दबा लिया है। जब वचन को दबा दिया ना, तो फिर रोज की रोटी आनी बाहर से बंद हो गई। तो वो व्यक्ति कमजोर होता चले जाएगा। क्यों? रात बातें हुई हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं वो वेस्ट करने के लिए थोड़ा खाते हैं हम। सही है। बात कर रहे थे कि जब हम पेट भर लेते हैं, अंदर नसें, नाड़ी या अंतड़ी जो होती है हमारी, वो खाली होती है इधर उधर, तो पानी घूमता है, रोटी की जगह जो इधर उधर थोड़ा बहुत खाली पड़ी है, तो हमें जब वो अपने आप को सेट करती है अंदर जाकर खाना खाया हुआ जो भी, तो हमें क्या आता है? डकार आता है। आता है नहीं? जब डकार आता है तो हमें महसूस होता है कि अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। बोलिए आमीन। हालेलुया। फिर हम नई ताजगी महसूस करते हैं। बातें देखो सिंपल है, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें हैं हमारी जिंदगी में। डकार लेने का भी कोई अर्थ है? अगर शरीर की जिंदगी के लिए डकार का कोई अर्थ है, तब फिर आत्मिक क्षेत्र में भी इसका कोई अर्थ है। अगर शरीर में हम भोजन खाकर ऐसे डकार लेकर अपने आप को बढ़िया अच्छा महसूस करने की, है ना, स्विचा रखते हैं, तो बात आत्मा की भी है। अगर हम वचन खाया है पेट भरकर, हमें प्रभु का वचन समझ आया है, हमने वचन को खींचा है, खाया है, अंदर चला गया है पेट में, तो जब चला गया है, जब उसने अपनी जगह बनानी है। बोलिए आमीन। जगह बनाने का मतलब समझते क्या कह रहा हूं? जब वो आपको किसी जगह आप ठीक नहीं है, जब वो आपको ठीक करता है खाया हुआ भोजन। हालेलुया। जब आप लोगों को भी ठीक कर लेता है तो आप आवाज देते हैं। डकार का मतलब आवाज देना भी होता है। हम वचन के ऊपर आमीन बोलते हैं जब वचन अंदर जाकर हमें क्या करता है? ठीक करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम प्रभु की आवाज को सुनकर डकार देते हैं, यानी कि वो भी आमीन के बराबर है आत्मा में भी। बोलिए आमीन। तो आत्मा में जब हम डकार लेते हैं तो हम प्रभु को कहते हैं प्रभु आमीन। क्या भाई? आमीन बोलते हैं हम। मैं मरियम की उदाहरण देता हूं।
जब उसने कभी प्रभु का वचन सुना था कि वह गर्भवती होगी, यीशु मसीह उसके पेट में जाएगा, वो एक बच्चे की मां बनने वाली है, तो स्वर्गदूत जिब्राइल दूत ने उसको सारी स्टोरी समझाई, कहानी समझाई। तो वो सवाल करने लगी कि उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को मैं जानती नहीं हूं, ये बच्चा कैसे पैदा होगा। तो उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होगा। बोलिए आमीन। तो जब वो ये सुन रही थी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ये परमेश्वर की ओर से होगा, तो उसके सारी टोटली कहानी जो थी वो समझ में आ गई। जब समझ में आ गई तो उसने क्या बोल दिया फिर, जब पेट उसका भर गया, बोलिए आमीन, पेट क्या हो गया भाई, उसका भर गया, तो उसने डकार लिया। हालेलुया। उसके ये बातें समझ आई, उसने अपने आप को ठीक किया, क्योंकि वो शरीर की तरफ देख रही थी, वो संसार की तरफ देख रही थी, जो वो संसार की चिंता कर रही थी। लेकिन प्रभु ने उसको वचन के द्वारा क्या किया, ठीक कर दिया। जब ठीक कर दिया, उसका पेट भर गया ना, तो उसने जब डकार लिया, तो वो क्या बोल रही थी, वो कह रही थी कि तेरे कहने के मुताबिक मेरे साथ वैसा ही हो। हालेलुया। तो वो कह रही थी कि जितना भी जिब्राइल दूत तूने मुझे वचन बताया और समझाया, मैं इसके ऊपर आमीन बोलती हूं। सही है। ऐसे है कि पेट भर गया। हालेलुया। तो आज आत्मिक क्षेत्र में वो मरियम चली नहीं गई, दृश्य से वो चली नहीं गई धरती से। शरीर वाली जो मरियम थी वो चले गई, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में एक मरियम और है जो यीशु मसीह की दुल्हन भी है। वो एक फिर दूत की आवाज को सुन रही है। हालेलुया। एक फिर दूत की आवाज को क्या कर रही है, सुन रही है। तो जब वो सुन रही है, जब बंदा पेट भरकर खाता है ना, तो उसके अंदर जो खाया हुआ भोजन है ना, वो अपनी जगह बनाता है, अपने आप को वो अंदर सेट करता है। अंदर सेट करने का मतलब व्यक्ति को अंदर से वो कहां प्रभु के साथ ठीक नहीं है, उसको सेट करता है। बढ़िया में। तो जब वो अंदर से पवित्र आत्मा उसको कैल करता है, पेट भर जाता है, जब वो उसकी आवाज आती है, अभी अब ठीक हो गया, तेरे वचन के मुताबिक मेरे साथ हो, तेरा वचन मुझे प्रभु समझ आ गया, तो वो व्यक्ति ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी बोलता है आमीन। डकार लेने का मतलब, बोलिए आमीन, है ना। अब समझ आई। जब भी आप शरीर में डकार लो, तो आत्मिक क्षेत्र में भी डकार को याद रखना है। तो डकार कब आता है, जब पेट भरता है। पेट भरता कब है, जब हम कभी वचन सुनते हैं। तो खाना तो खाते नहीं, पेट तो भरा नहीं, तो डकार कैसे आएगा, आमीन कैसे बोलेंगे। आवाज तो कोई आई नहीं, प्रेरणा तो कोई हुई नहीं, पेट तो भरा नहीं, अंदर भोजन ने कोई जगह बनाई नहीं। भोजन अगर होगा तभी जगह बनेगी। बोलिए आमीन। हालेलुया। सही बात है ना। तो ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी है। आत्मिक क्षेत्र में हम डकार जब लेते हैं, भोजन खाने के बाद लेते हैं। दे तो शरीर का भोजन तो खा लिया, डकार ले लिया, तो हम सो गए। ठीक है, सही है। अगर सुनिए बात, मैं समझाता हूं। अगर कोई पेट भरकर खाता है,
अगर कोई वचन सुनता है उसके समझ ना आए, है ना, पंजाबी में उसके खाने ना पड़े, उसको पवित्र आत्मा कैल ना करे, उसका झंझोड़ा जाना ना हो, प्रेरणा ना मिले, तो उस व्यक्ति को बदहाजमी हो गई है। वो खाई जा रहा है, कोई मतलब नहीं, डकार, अंदर से आवाजें नहीं आई कोई। सही है, खाते खाते रहना यही काफी नहीं, डकार का मतलब है बंदा ठीक है, उसका पेट तंदुरुस्त है। हालेलुया, उसका पेट क्या है? तंदुरुस्त है, व्यक्ति तंदुरुस्त है। उसने जो खाया है वो खाना ये संकेत दे रहा है कि जो खाया है वह भोजन पचेगा भी, है ना। तो भोजन खाना यहीं तक नहीं होता, उसका अर्थ भी होता, वो एनर्जी देता है ना, उससे प्रोटीन मिलता है, भोजन खाने से तत्व मिलते हैं, सेल, नए सेल मिलती है, नई एनर्जी मिलती है, नया खून बनता है भाई, बोलिए मैं। इसीलिए जो रुक गया वो टूटा हुआ हौद की तरह है, जिसको डकार नहीं आता, खाता रहता, उसको बदहाजमी हो गई है, या कह लो उसको कब्ज हो गई है, उसका पेट ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके जो गैस थी वो डकार की नाई बाहर नहीं निकली, वो यहां चढ़ने लगी। कहा? दिमाग में। जब दिमाग में चढ़ने लगी, उसका दिमाग क्या हो गया? बहरा हो गया। तो जब बहरा हो गया वो बीमार हो गया। जब बीमार हो गया उसका दिमाग काम करना छोड़ दिया, सारा सिस्टम क्या हो गया? बोलो, खराब। ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी है। हालेलुया। दवाई लेनी पड़ेगी ना फिर। अब दवाई लेने का मतलब क्या है इसमें? तो वचन बताता है कि वह अपने वचन को भेजकर लोगों को क्या करता है? चंगा करता है, आने वाली समस्या से बचाता है। तो गोली दवाई लेने का मतलब क्या है? कि वह दवाई उस तकलीफ की मर्ज की खाए, वह तंदुरुस्त हो जाए। इसका मतलब क्या आत्मिक क्षेत्र में? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने आप को ठीक कर ले। क्या कर ले भाई? वचन के मुताबिक क्या कर ले? ठीक कर ले अपने आप को। वो प्रभु के वचन की लाइन के ऊपर खड़ा कर ले, वो रास्ते के ऊपर आ जाए, है ना। वो प्रभु को पहन ले, प्रभु को ग्रहण किया जो, उससे मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करे। बोलिया में। नहीं तो जो वचन सुनाया गया, उपदेश दिया गया, उसको तो समझे नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस युग की चिंता, हाय मैं बीमार हूं। गैस कहां चढ़ रहा है? सिर में चढ़ने लगा, दिमाग में चढ़ने लगा, सिर घूमने लगा। उसका दिमाग काम करना क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। हालेलुया। इसीलिए उसको समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सारे दरवाजे क्या हो गए भाई? बंद हो गए। ये दवाई जो लेंगे ये क्या करेगी? ये बंद किए हुए दरवाजों को तो खोलेगी। बोलिए मैं। बंद किए हुए दरवाजे हैं, जो जिस दरवाजे से वचन ने जाना है, दवाई का असर होना है, वो उसके लिए तो दरवाजा बंद करा हुआ है। बंद करा हुआ दरवाजे को पहले क्या करना खोलना पड़ेगा। जब खोलेंगे तब पेट में दवाई जाकर काम करेगी, तो बंदा अपने आप को रेस्ट, आराम महसूस करेगा कि मैं अब ठीक हूं। उसका दिमाग काम करेगा, उसकी आंखें खुलेगी, ठीक है। उसकी पांचों ज्ञान इंद्रिय वो काम में लगनी शुरू हो जाएंगे कि प्रभु ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है,
मैं किसके लिए, किस काम के लिए प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने मुझे चुना क्यों है, उसके सारा मकसद प्रभु का प्लान समझ आ गया। बोलिए आमीन, हालेलुया। ऐसे नहीं तो पे टूटे हुए हौद की तरह है विश्वासी, क्योंकि वचन समझना छोड़ दिया। इस युग की चिंता, धन का धोखा, पैसे की तरफ अपने ध्यान दे लिया। जिनको जरूरत थी वो पैसे की तरफ चले गए। तो बाइबल में लिखा है, हमें रोज की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। रोज का खाना, रोज का भोजन आज लिखा, आज हमें दे। दुआ में, दुआ जो प्रभु वाली दुआ में जो सब बातें लिखी हैं, बोलिए आमीन। यानी कि आज की ही चिंता बथेरिया, कल के बारे में सोचिए। कल की चिंता वचन ने बताया है आप करो। कल की चिंता, कल का दिन आप ही करो। लिखा आज का दुख ही बहुत है। बोलिए आमीन। इसीलिए मेरे जीजो, प्रभु आप सब लोगों को बरकत दे, आशीष दे। ऐसे ही प्रभु का वचन है, जब हमारे जीवन में बढ़ेगा, डकार भी आएंगे, सिरदर्दी खत्म होगी, क्योंकि हम लाइन के ऊपर आ जाएंगे। हमने दवाई ले ली, दवाई असर करेगी। दवाई असर क्या करेगी? जो बंद दरवाजे उसको खोल देगी। जो बंद दरवाजे खोल देगी, उसी दरवाजे के जरिए जाकर वचन काम करेगा। हमें जो जहां पर हमारा जीवन रुका है उसको वो चलाना शुरू कर देगा। बोलिए आमीन। तो ऐसे प्रभु का काम हो गया हमारे जीवन में। ऐसे हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। नहीं तो हमारा धन्य करोड़ों बार ही रह जाएगा, शब्दों में ही रह जाएगी हमारी प्रार्थना। दिल वाली प्रार्थना कभी हो ही नहीं सकती, है ना। नहीं तो ऐसे कर, प्रभु करोड़ों बार तेरा धन्यवाद, लाखों बार, हजारों बार धन्यवाद, ऐसे बात नहीं बनेगी। जो एक बार धन्यवाद किया है उसी को प्रभु मानेगा। 10 बार किया उसी को प्रभु मानता देगा। 500 बार किया है, 500 बार ही प्रभु उसको कहेगा भी हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना को ग्रहण कर लिया। बढ़िया में। नहीं तो जिनका वचन के मुताबिक जीवन नहीं है, जो वचन अब तक उड़ेला गया, लिखा है, इस युग के नबी ने कहा है कि जो परमेश्वर में था वो सारा कुछ मसीह में उड़ेल दिया, और जो कुछ सारा भरा हुआ यीशु मसीह में था, वह यीशु मसीह ने सारा कुछ कहां उड़ेल दिया? दुल्हन में। बोलिए आमीन। तो दुल्हन में उड़ेला क्या है, यही तो समझ नहीं आई ना। हमने तो अपने रास्ते बना ले, ठीक है। हमने तो अपने समझ का सहारा लेना, है ना, शुरू कर दिया। तो इसीलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज सिर्फ एक ही उस पॉइंट के ऊपर बात की है हमने कि जो झाड़ी बूटी वाला, है ना, जो जगह थी उसमें बीज जब गिरा जाकर, वो उस व्यक्ति जैसा था कि वो व्यक्ति वचन को तो सुनता है पर वचन के ऊपर विश्वास, यानी कि वो वचन को समझता नहीं, वचन के ऊपर चलता नहीं, आगे नहीं बढ़ता। आगे प्रभु कहना क्या जाता है उसकी तरफ नहीं देख रहा, वो अपनी तरफ ही देख रहा है, दुनिया की तरफ ही देख रहा है, शरीर की चीजों की तरफ ही देख रहा है। उसको चिंता है, परेशानी है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है ना। यानी कि आपने आप कुछ नहीं करना, सब कुछ प्रभु से कराने की कोशिश करनी, भी प्रभु तो ही कर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रभु को जरूरत थी, पर हमारे जैसे लोगों को प्रभु को चुनने की क्या जरूरत थी भाई? उसको जरूरत है आप लोगों की, मेरी उसको जरूरत है। वो प्रभु आप लोगों से अपना काम लेना चाहता है ना। लोगों के पास वचन पहुंचे, मिशनों वालों के पास, संस्थाओं वालों के पास प्रभु का वचन पहुंचे। आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है,
आपके जरिए प्रभु का और आगे काम, प्रभु आगे जाए, वो चाहता है कि प्रभु का काम आगे हो सके। आमीन। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल फिर 8:30 बजे सही टाइम के ऊपर आ जाए और चौथी भूमि के बारे में हम बात करेंगे। हो सकता इसी के ऊपर करें, जैसा भी प्रभु की मर्जी हो।